नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा था, सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा था, काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। आइए हम लोग उसी तरीके से आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें जो ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं जानते हैं। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये सब जानते हैं। मतलब एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और पाई रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई रेडियन में जहाँ पाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पर उसके प्लेस पे हम लोग 180 डिग्री मानते हैं। 22/7 ना मानिएगा, वो आपका उसका अलग प्लेस है। ट्रिग्नोमेट्री में जो रेडियन में जो मेज़रमेंट होती है पाई रेडियन, इट मीन्स पाई के ये आपका दिया हुआ है रेडियन में इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे पूछे कि जैसे आपको दे दे कि 75 डिग्री है, इसको हमको पाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 75 लिखेंगे। और अगर मैं इस इधर भेज दूँ तो यहाँ देखो कि 1 क्या होगा, अगर हम डिग्री को इधर भेज दें, डिग्री को इधर भेज दें तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 180। इट मीन्स 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में, ठीक। तो हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री लिख देंगे। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो 5 15 से जाएगा, 15 से 5 बार में जाएगा और ये 15 से 12 बार में जाएगा। इट मीन्स हम 75 डिग्री को लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 12। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके सामने 45 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो 45 के टेबल में 184 बार में आता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम लोग इसी का जस्ट रिवर्स हम लोग देखते हैं। रिवर्स का क्वेश्चन मतलब ये देते हैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ। जैसे आपको दे दिया हो 3 पाई अपॉन 4 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ज़्यादा ऊपर हो गया। आइए इसको मैं ऊपर कर लूँ। हमारा दिया हुआ है 3 पाई अपॉन 4, इसको हमें पता लगाना है कि भाई इसको डिग्री में क्या लिखेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि पाई के जगह क्या लिख दो 180 डिग्री। इट मीन्स हमने क्या कर दिया 3 इंटू 180 अपॉन 4 कर दिया। इसको इससे करोगे दिए 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 डिग्री हमारा कितना होता है 135 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल अभी जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आपको डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना और पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारा जो पाई को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री रख देते हैं। आप देख सकते हो जहाँ पाई है मैंने वहाँ 180 डिग्री रखा, इसको सॉल्व कर दिया, क्या आ गया हमारा 135 डिग्री आ गया। आइए एक एग्जांपल और देखें। जैसे हमारे पास यहाँ है, जैसे हमारा दे दिया 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया कि भाई 2 पाई की वैल्यू 180 अपॉन 3 कर दिया, इसको इसे कर दिया, मेरा कितना आ गया 60। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे हमारा कितना आएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल आप देख रहे हो कि हमने 75 डिग्री को पाई में कन्वर्ट किया था, तो हमने पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि हमें 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने क्या किया पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया पाई अपॉन 4 आ गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमने आपको बताया कि भाई पाई को अगर हटाना हो तो पाई की जगह हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री रख देते हैं। तो 3 पाई अपॉन 4 है, तो हमने पाई की जगह 180 डिग्री रख दिया। तो आप देखो कि हमारा रिजल्ट कितना है 3 इंटू 180 अपॉन 4। इसको जब हमने सॉल्व किया तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 135 डिग्री। इसी तरीके से 2 पाई अपॉन 3 है, यहाँ पर भी मैंने पाई की जगह 180 डिग्री रख दिया, इसको पूरा सॉल्व कर दिया, मेरा कितना आ गया 120 डिग्री। इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको 2 चीज़ें सॉल्व करनी आ गई होगी कि डिग्री को पाई में चेंज करना और पाई को डिग्री में चेंज करना। इसी तरीके से आइए हम लोग इसी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग टेबल की बात करते हैं। चार्ट बनाते कैसे हैं, उसको याद कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, उम्मीद करते कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन मैं खींच लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, ये पूरा पोर्शन साइन थीटा का हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। यहाँ मेरा टैन थीटा हो गया। यहाँ आपका कॉट थीटा हो गया। यहाँ पर आपका सेक थीटा हो गया और यहाँ पर आपका हो गया कॉसेक थीटा। मतलब हमको इतना बड़ा ना जगह में बच गया। यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका पूरा पोर्शन है। तो मैं इसको ऊपर कर दूँ कि आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि ध्यान देखिएगा, कुछ रेशियो होते हैं जो आपका टैन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये बात फॉर्मूला में याद होना चाहिए। और आपका जो कॉट थीटा होता है, आप जानते हो कि किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से हमको पता लगाना है कि भाई आपका जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो लास्ट में कॉसेक थीटा दिया हुआ है, ये कॉसेक थीटा जो होता है ये हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि 1/0 की वैल्यू क्या होती है और 0/1 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो 1/0 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है और 0/1 की वैल्यू 1 होती है। दो बातें हमेशा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी यह एग्ज़ाम क्या लोग कंफ्यूज हमेशा रहते हैं, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1/0 का मतलब ये है कि 0 से किसी भी नंबर में आप भाग दोगे तो उसका रिज़ल्ट इनफाइनाइट आता है, और 0 में किसी भी नंबर का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, सॉरी 1 मैंने लिखा है, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों बातों को ध्यान देना है। ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि भाई टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो आपका टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा जो होता है आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आइए हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो कि भाई जो साइन थीटा है इसकी 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा 1 हो जाता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिएगा कि आप इसको कॉस थीटा वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि आपको ये साइन थीटा के पूरे सिस्टम को उल्टा कर देना है। तो देखिए हम लोग उल्टा करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट हमको क्या मिलता है। जब आप इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसको इधर लिखोगे तो ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। 1/2 को आप यहाँ लिख दो और 0 को यहाँ लिख दो। हमने क्या किया है, इस सिस्टम को बस ऐसे उल्टा कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं बस आपको सिर्फ साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये पूरा पोर्शन साइन थीटा का याद है तो ऑटोमेटिकली आप सब बना लोगे। तो जब मैंने क्या किया है कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, हमने उल्टा कर दिया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब टैन की वैल्यू निकालते हैं। टैन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि साइन अपॉन क्या करते हैं, कॉस करते हैं। मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका टैन हो जाएगा। तो ये टैन की वैल्यू निकालने के लिए ये बताओ, 0 में 1 का भाग देंगे तो जैसा कि आप जानते हो क्या रिजल्ट मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ टैन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
साइन बाई कॉस के लिए tan थीटा की वैल्यू साइन बाई कॉस होता है 1/2 में √3/2 का जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा 1/√3। आइए इसी तरीके से यहाँ देखो 1/√2 है, 1/√2 को डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 1। ऐसे देखो √3/2 में 1/2 का डिवाइड करोगे 2 से 2 कर गया, तुम्हारा क्या बचेगा √3। और 1/0 है तो 1/0 से आपने पढ़ा कि 1 में जब हम 0 का डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो कि जो tan का अपोजिट होता है cot, ठीक है, या cot का अपोजिट tan होता है, तो हम इसको क्या करते पूरा ऐसे उल्टा लिखते हैं। तो देखो इनफाइनाइट यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा, 1 ही रहेगा, और ये आपका 1/√3 यहाँ चलाएगा, और ये 0 आपका यहाँ चलाएगा। इसी तरीके से आप देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरे प्यारे बच्चों सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आप देखो कि सेक यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब हमने क्या किया, इस कॉस को रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1। आप देखो इस 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया होगा कि भाई सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल निकाल दिया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाता है, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों और हम इसका एग्जांपल देखते हैं। भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आप देखो कि भाई कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि भाई अब इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखो कि 0 का जब उल्टा करोगे तो आप जानते हो 0 का उल्टा हमेशा रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल आप देखोगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 1/√2 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आंसर हमें √2 मिल जाएगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यह आपको रेशियो पता होना चाहिए। 1/0 और 0/1 में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1/0 हमेशा इनफाइनाइट होता है, 0/1 जो होता है हमेशा आपका 0 होता है। आपको बाकी ये 6 कोसाइन जो आप देख रहे हो, अगर इसकी वैल्यू ये चार्ट आपको तैयार हो जाता है तो बाकी के और कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान लगेगा। आपको जो मैं चतुर्थांश पढ़ाऊँगा वो भी आपको काफ़ी आसान लगेगा। ये हर हाल में रटा होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको ये पूरे पोर्शन रटे होने चाहिए, हर चीज़ की एक डेटा तैयार होना चाहिए। आपको लिख के किसी भी तरीके से आपको याद करना है। बस आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप थोड़ा सा सोच करके आप पूरा टेबल भर सकते हो। जिस मेथड से मैंने बनाया है उस मेथड से एक बार आप कोशिश कर ले तो चीज़ें समझ में आ जाती है। आइए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। साइन थीटा की पूरा वैल्यू आप लिख दोगे, कॉस थीटा निकालनी है, इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, उल्टा कर दिए। फिर मैंने बताया tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जैसा कि आप जानते हो tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। इट मीन्स tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन में कॉस का डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड करोगे 0, इसमें इसका डिवाइड करोगे 2 से 2 गया 1/√3 हो गया, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और √3/2 में 1/2 का डिवाइड करो 2 से 2 गया √3 बच गया। इसी तरीके से 1/0 में डिवाइड करोगे तो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, इसको उल्टा कर दिया मैंने पूरा। फिर मैंने बात की सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है वो आपका कॉस का अपोजिट होता है, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या कर दिया भाई, इस कॉस को पढ़ के रेसिप्रोकल कर दिया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, और आपका 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसी तरीके से हमने कॉसेक के बारे में पता लगाया, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई जो कॉसेक होता है वो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये है कि हमने सबका साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। 0 का जो रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल √2/√3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो सिर्फ इसी पर आधारित होगा। अगर ये आपको ये तैयार है, याद है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। लेट्स सी। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इस टेबल का। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा। तो जैसा मैंने बताया कि भाई आपको अगर टेबल याद है तभी बन पाएगा। देखो cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आप देखोगे भाई cos 60 की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1/2। हम इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही sin 45 डिग्री की आप देखोगे तो sin 45 हमारा क्या है 1/√2 है। तो हमने क्या कर दिया 3 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो आप देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1/2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया 1/2 प्लस 3/2। तो आप देखोगे कि 4/2 की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है। तो हमारे एग्ज़ाम में कुछ इससे और इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आपको ये तैयार है तो आप क्या करोगे, इसमें रखोगे और समझ लो कि क्लास 3-4 का फ्रैक्शन जो आप सीखे हो बचपन में उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना आसान है, क्लास 3 के बच्चों को दोगे तो भी बना लेगा। तो कंडीशन ये है कि आपको ये टेबल हर हाल में रटा होना चाहिए जिससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। काफ़ी आसान होता है। तो आप देखोगे भाई cos 60 की वैल्यू अगर आपको लर्न होगी तभी आप यहाँ 1/2 लिख पाओगे, और sin 45 की वैल्यू अगर 1/√2 लर्न है तभी आप यहाँ लिख पाओगे। हमने स्क्वायर किया 1/4, 2 से 2 गया 1/2 बच गया। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होता है, तो 3/2 हो गया। मैंने इसको सॉल्व कर दिया 3 + 4/2। इसकी वैल्यू हमारे कितनी आ गई 2 आ गई। तो आइए हम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए सामने क्वेश्चन दिया है tan 30 cos 60 प्लस tan 60 sec 30। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो tan 30 का टेबल में आप देखोगे 1/√3 होता है। cos 60 की वैल्यू आपको देखना है। तो देखो cos 60 आपका यहाँ पर 2/√3 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2/√3 कर दिया है, प्लस tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sec 30 की वैल्यू देखो आपका 2/√3 होता है। तो हमने 2/√3 कर दिया। कुछ नहीं किया है, बस टेबल का इस्तेमाल करके मतलब जो हमें लर्न है इसमें रख दिया है। तो देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 ही आता है। यहाँ से √3 कट गया, केवल क्या बचा 2/1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसका इससे तो देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आता हो, क्लास 3-4 में पढ़े होगे। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल यह टेबल पर आधारित है। यह टेबल अगर आपको रट जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। काफ़ी आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बताइए। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको एक अगले वीडियो में मैं आपको चतुर्थांश के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा वो वीडियो लंबा हो सकता है। उस चतुर्थांश क्वाड्रेंट को ध्यान देखिएगा। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत ढेर सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स को लेकर डर जाते हैं। तैयारी तो सीजीएल का हर व्यक्ति करना चाहता है, पोस्ट काफ़ी उस पर लोग अच्छे पोस्ट हैं, लेकिन जहाँ जब एडवांस मैथ की बात आती है तो वो सोचने लगते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री कौन पढ़ेगा, क्लास 9-10 में वैसे ही नहीं समझ में आता था, तो ये कैसे बनाएंगे। तो वो जो डर है वो मैं आपको दूर करूँगा। हमारा जो लेक्चर है स्टेप बाय स्टेप आप देखते हो, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का है, जिससे आपको देखने में बोरिंग नहीं होगा और आप उस सिस्टम को पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो और आप वीडियो को बार बार देख के आप पढ़ सकते हो। एकदम बेसिक है। वो बच्चा क्लास 9th का हो तो भी उसको आएगा, 10th का हो उसको भी आएगा। जो लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन का, वो भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी उसको समझ में आएगा कि नहीं यार मैंने कहीं भी इसको पढ़ा हुआ था। तो मैंने हर चीज़ को बारीकी को जहाँ जहाँ टीचर्स मिस्टेक करते हैं उन चीज़ों को मैंने स्टार्ट करके आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।